ओम शांति मित्रों। ओम शांति। आज हमारे साथ देखिए जौनपुर से सुनीता दीदी हैं और भाई जी के बीके मुकेश भाई जी के बाबूजी भी हैं, यानी कि उनके पिताजी भी हमारे साथ इस एपिसोड में हैं और आज हम उनसे अनुभव लेंगे। भाऊ जी, आप अपना कुछ अनुभव बताइए, कब से आप जुड़े हैं इस ब्रह्मा कुमारी से? ये करीब हो गया होगा 50-60 साल हो गया है। हाँ। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि 50-60 साल से भाई साहब और उनके पिताजी दोनों ही निरंतर कार्य कर रहे हैं और साथ में जब ये सुनाई पड़ता है कि 50-60 साल से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगना चाहिए कि हाँ, बाबा 50-60 साल पहले से अपने बच्चों को ज्ञान बांट रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो खेत है तो बाबूजी ये सब खेत की देखभाल कौन करता है? हम ही करते हैं। आप ही करते हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ही करते हैं। तो मतलब आप इस उम्र में, इस एज में आकर भी मतलब कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमें इससे आनंद आता है। आनंद? खेती करने में बड़ा आनंद आता है। अरे वाह। क्योंकि वो फल देख करके और पौधों को देख करके हमारे अंदर बड़ी खुशी आती है। अरे वाह, क्या बात है। हैं, तो हम इसमें जितनी खुशी आती है उतने और करते हैं और जिससे हमें जो है कोई तकलीफ नहीं शरीर से। अच्छा, मैंने सुना क्या है, मतलब कि भाई साहब ने बताया भी है कि आप पैदल क्या साइकिल से आप चले गए थे बाबा के घर? साइकिल चले गए। भक्ति मार्ग में 84 कोस परिक्रमा करते थे लोग जी। और श्रद्धा थी जी। और जब प्रैक्टिकल में भगवान आ गया तो हमें वो नशा चढ़ा कि जो है हम जो है उसको साइकिल से भी कर लें। क्या कोई बड़ी बात है? नहीं, सोचने वाली बात है। मतलब माउंट आबू तक आदमी साइकिल से जाए, ये सही ना कहीं संभव नहीं है। नहीं तो ये ऐसे ही संभव हुआ कि जब हम यहाँ अयोध्या तीर्थ स्थान है, यहाँ सब ऋषि मुनि सब संत लोग सब करते हैं तो हम भी करते थे। तो लेकिन जब भगवान मिल गया तब हमें नशा चढ़ी करी, वाह अब हमें तो भगवान के पास पहुंचना है। यहाँ झूठे दौड़ते थे सब। मतलब मित्रों, इतनी पावर आ जाती है अपने आप। ये देखिए ऊपर झाड़ था तो इसलिए मैं झुक गया। हालांकि कोई बात नहीं। 1500 किलोमीटर आप गए थे साइकिल से। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। तो रोड नहीं था, उस समय रोड भी नहीं था। हाँ, उस समय रोड नहीं था और साइकिल घिस गई, पहिया घिस गया, उसमें टायर फट गए और जो है पंचर वाला सारा सामान रखे थे और बनाते और फिर चले गए बाबा की याद में, भगवान की याद में और बड़े नशे में पहुँचे वहाँ। और ये भी था कि आप जहाँ रुकते थे वहाँ ज्ञान भी बांटते होंगे। वहाँ ज्ञान सुनाते और गांव वाले सब सारी सुविधा लेकर उपलब्ध हमें वहाँ हो जाते थे, खाने पीने की व्यवस्था। हाँ, इस तरह से वहाँ पहुँचे हम लोग। बिल्कुल। और जौनपुर से हमारी दीदी हैं सुनीता दीदी। दीदी, मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आप ऐसी शांत जगहों का क्या प्रयोग करना चाहेंगी और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? कि शांत वातावरण में क्या होता है कि पहली बात तो दुनिया शांति के लिए ही परेशान है। जी। और प्रकृति एक तरह की हमारी माँ जैसी होती है। बिल्कुल। माँ ही है जैसी क्या। और माँ अपने बच्चे की पालना कैसे करती है, बहुत अच्छी केयर करती है, उनकी पालना बहुत अच्छी करती है, उनकी आवश्यकताएं पूरी करती है, सारी चीज़ें करती हैं। तो प्रकृति में ही हमें सब कुछ मिलता है और प्रकृति से ही बना हमारा ये शरीर भी है और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ। और यहाँ का माहौल तो इतना शांतिमय है कि देखने के बाद एकदम आनंद ही आ जाता है। बिल्कुल। आनंद का दूसरा कोई हम अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे कहते हैं ना, जैसे देखिए भाई साहब बीच खेत में ही चले जा रहे हैं। अब वो बीच में खेत में ही टहल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे कदम इन खेतों में पड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, आप एक सड़क पे चल के और प्रदूषण के ऐसे गाड़ी मोटरें जहाँ चलती हैं वहाँ चल के देखिए और उसकी अपेक्षा में आप खेतों में चल के देखिए, दोनों में कितना हमारे मन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक बगीचे में जाते हैं उससे और एक हम जंगल में जाते हैं उससे, दोनों से क्या होता है, बगीचे में जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा मन क्या होता है, वो खुश हो जाता है। और जब हम जंगलों में जाते हैं तो हमें एक भयानक जैसा लगता है। तो आज के वातावरण जहाँ रेलवे है,
और गाड़ियाँ सारे प्रदूषण की चीज़ें हैं, वो हमारे लिए एक जंगल जैसा है। हमें बहुत कष्टदायक होता है कि शोर बहुत हो रहा है तो लोग कहते हैं अरे इरिटेट होने लगते हैं, और ऐसी जगह पे लोग और खुलकर आते हैं सामने। कितना अच्छा लगता है कि देखिए कितना शांतमय है, और लोग बैठते हैं और शांति का बहुत अनुभव करते हैं। ऐसे में अगर हम परमात्मा को बैठकर याद करें तो हमारा मन बहुत एकाग्रचित होगा और बहुत अच्छा है। प्रकृति तो हमारी माँ है, हमारी पालना कर रही है, हम उसमें पल रहे हैं, इससे और हमारा सौभाग्य। अब ऐसे वातावरण तो हमें आज के समय में देखने में बहुत कम ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस समय जहाँ हम खड़े हैं, हाँ। ये क्या बोया हुआ है मित्रों? आप भी देखिए क्या चीज है ये। अभी तो छोटे छोटे पौधे हैं ये सरसों नहीं, ये मूली है। ये मूली है। अच्छा अच्छा। और 1 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ, हाँ। और ये इसकी झाल आएगी काफी ऊपर, 6 फुट ऊपर, 6 फुट तक रहेगी। 6 फुट ऊपर ये जाएगा। 6 फुट तक ये जाएगा, मतलब हाँ। मतलब एक इंसान की मैक्सिमम हाइट होती है 6 हाँ, फुट। तो ये ये भाई जी वहाँ पे स्वाद उठा रहे हैं। वो देखिए वो मूली का स्वाद ले रहे हैं भाई साहब। पत्ते का है बहुत अच्छा। और इसमें खाद तो पड़ी नहीं है जी। है। और ये खाने योग्य है, बहुत शुद्ध है। इसको हम बराबर सुबह खाते हैं। है ये जो है बहुत स्वास्थ्य वर्धक है, बहुत पौष्टिक है। हाँ पौष्टिक है ये। और इसमें हम खाद कभी छोड़ते नहीं जी। ये योगिक खेती है बाबा की याद में। अच्छा, ये इसमें खाद किया नहीं पड़ा जाता है? खाद नहीं पड़ा, इसमें खाद नहीं पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इसमें पेस्टिसाइड्स और जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हाइब्रिड, जैसे कहलाता नहीं है कि हाँ ये एक हाइब्रिड है, हाँ हाइब्रिड सब्जी है, हाँ तो ये वो नहीं है। हाँ, वो ये जैविक, ये जैविक से हुआ है। ये जैविक खेती हाँ है। जैविक खेती है। देखिए दीदी भी इस चीज़ को उठा रही हैं और नहीं, जहाँ हम तक भी है थोड़ा देख इसका रही हैं। स्वाद लेते हैं, जी चख के बताते हैं। बिल्कुल। बहुत कैसा अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं। देखा जाए तो हम लोग शहर दराज के लोग हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन गांव में ये सब चीज़ें संभव है, आपको ज़रूर मिलती है ये सब चीज़ें। हाँ। और हमारा शरीर इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड भी करता है, और अगर हमें इस समाज में रहना है और सारी चीज़ों से लड़ना है, यानी प्रकृति से हाँ लड़ना, क्या मेरे ख्याल से कि उनसे आप आए दिन, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमारी लग जाती है, तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से बीमारी हमसे दूर रहती है। क्यों? बीमारी तो आती नहीं है। जौनपुर जैसी जगह में, जैसे दीदी वहाँ पे क्या इन सब चीज़ों का जैसे ऐसे खुला वातावरण है या नहीं है? अगर है भी तो क्या इतना सुंदर है? एक्चुअली जौनपुर जो है वो शहर जो है वो 6 किलोमीटर में जी। थोड़ा घना हुआ है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जौनपुर एक ऐसा शहर है जिसके नदी उस पार भी शहर है और इस पार भी शहर है। अच्छा। और बहुत नज़दीक 3 ब्रिज है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह हो जाते हैं। हाँ, हाँ। और उसके बीच में हम रहते हैं, तो ये वातावरण वहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। अच्छा। इसलिए यहाँ का नज़ारा अति सुंदर है। साथियों, बाबू ने मुझे ये पत्ता दिया है खाने के लिए, और मैं भी इस चीज़ का स्वाद ले रहा हूँ आपके सामने। मैं भी बताता हूँ कैसा है। हाँ अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया स्वाद है, एकदम जैसे कि नेचुरल चीज़ है। इसके फूल भी कितने सुंदर हैं। फूल एकदम वाइट है, वाइट वाइट और थोड़ा हल्का पिंक है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है सुनीता दीदी, आपने भी ये चीज़ पहली बार देखी होगी। इसका हाँ, अनुभव इसलिए पहली मैं बार। बचपन से ही शहर में रही हूँ, और इसलिए ये सब चीज़ें मुझे देखने से बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब अनुभव मैं पहली बार ही कर रही हूँ। क्योंकि आज आप बोल रहे हैं ना कि मैं पहले बार ये रेड मूली देख रहा हूँ, जी। तो मैं भी पहली बार ही रेड मूली देख रही हूँ। और ये बढ़िया एकदम, ये तो एकदम चुकंदर जैसी लग रही है। देखिए देखिए देखिए, होती है, लेकिन ये मोटा हो गया है, ये अभी पुराना है। जब नया होता है बहुत सुंदर लाल लंबी मूली होती है। हाँ, चुकंदर जैसा। ये पीछे जो हमारे ये जो सफ़ेद फूल आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये जो फूल है कितना अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात कहें, आपकी सेहत का राज यही है। हाँ। मुझे जहाँ तक लगता है। यही राज है।